मेरा नाम दानिया मलिक है। मैं बहुत मजबूरी में ये कदम उठा रही हूँ। कोई भी औरत ऐसा नहीं चाहती कि वो अपने से जुड़े मर्द के बारे में कोई भी गलत बात कहे या सुने, लेकिन जब मर्द ही इस बात के लिए औरत को मजबूर कर दे तो औरत क्या कर सकती है। औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मैंने भी यही किया। मैंने कल रात ही बहुत मजबूरी में अपने दिफा के तौर पर यह कदम उठाया है कि मैंने अपने शौहर आमिर लियाकत की कुछ ऐसी वीडियोस लीक की हैं जो गैर इखलाकी हैं, और मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे शौहर आमिर लियाकत ने ही मजबूर किया है। और ये वीडियोस मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि मैं जान गई थी कि एक ना एक दिन वो मुझे इस नहज तक लाएगा। हमारी शादी को 4 माह हुए हैं और मुझे शादी के चौथे दिन ही इस बात का एहसास हो गया था कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया है। इसमें मेरे वालिदैन की भी कोई गलती नहीं थी। शादी के वक्त जिस आमिर लियाकत को मेरे वालिदैन ने देखा था, उस आमिर लियाकत ने खुद को एक नेक और शरीफ शख्स जाहिर किया था। मेरा शौहर डॉक्टर आमिर लियाकत अपने इलाके लोधरा में एक महफिल मिलाद में शिरकत के लिए आया था। वहाँ उसके कुछ जानने वाले थे। उसने उन्हें बताया कि वो अपनी दूसरी बीवी तूबा से बहुत परेशान है क्योंकि तूबा का किसी गैर मर्द शहरोज के साथ अफेयर चल रहा था। आमिर लियाकत अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता था। उन लोगों ने आमिर लियाकत को कहा कि वो फ़ौरन शादी कर ले। वहाँ एक पीर हजरत थे जिन्होंने आमिर लियाकत को कहा कि लड़की को देखे बिना ही आपको उससे शादी करनी होगी तो आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये सुनकर आमिर लियाकत राज़ी हो गए और फिर पीर साहब ने मेरे वालिद को बुलाया और उनसे मेरे और आमिर लियाकत के रिश्ते की बात की। मेरे वालिद आमिर लियाकत को हमारे घर ले आए। आमिर लियाकत ने हमारे घर आकर कुछ इस तरह से दीन की आयतें और हदीसें सुनाईं कि मेरे वालिदैन उनसे मुतासिर हो गए। मैं भी आमिर लियाकत को टीवी पर बहुत दफ़ा देख चुकी थी और मेरी नज़र में भी वो एक मजहबी आलिम थे जिनकी मैं बहुत इज्जत करती थी। और जितने भी लोगों ने आमिर लियाकत को एक आलिम के तौर पर टीवी पर देखा है वो सभी उसे पसंद करते हैं। मेरे वालिद ने उनसे शादी की बात की तो मैंने इनकार नहीं किया। हम लोग एक बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसीलिए मेरे माँ बाप ने ये सोचा कि मेरी उनसे शादी होने से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। आमिर लियाकत एक मजहबी स्कॉलर होने के साथ साथ पैसे वाले भी थे, और हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी यही सोचा कि उनकी बेटी शादी होकर एक अच्छे घर जाएगी तो अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन उस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि आमिर लियाकत का असली चेहरा क्या है। एक ही दिन के अंदर मेरी और आमिर लियाकत की शादी हो गई। जब शादी के बाद उन्होंने मुझे देखा तो मैं बहुत कम उम्र थी। 18 साल की एक कम उम्र और खूबसूरत बीवी को देखकर वो खुश हो गए और मुझे लेकर वो कराची आ गए। कराची आकर मुझे मालूम हुआ कि उनके पास कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, बल्कि वो खुद कंगाल हो चुके हैं। उनकी दूसरी बीवी तूबा ने भी उनसे खुला हासिल कर ली थी। सही मानों में मुझ पर उनकी हकीकत उस वक्त खुलनी शुरू हुई जब वो मुझे मेरे घर वालों से बात तक नहीं करने देने लगे। वलीमे की तकरीब के लिए जब मेरे घर वाले कराची आए तो आमिर लियाकत ने उन्हें हमारे घर तक आने न दिया, बल्कि उन्हें एक होटल में ठहराया और वलीमे की तकरीब ख़त्म होते ही मुझे कहा कि अपने घर वालों को वापस भेजो और उनसे कहो कि अब दोबारा यहाँ ना आए। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, लेकिन आमिर लियाकत मेरे शौहर थे और उनकी बात मानना मेरा फ़र्ज़ था, इसीलिए मैंने अपने वालिदैन को फ़ौरन ही वापस भेज दिया। शादी के शुरू के 3 महीने हमने बहुत बेहतर गुजारे। वो इसलिए क्योंकि आमिर लियाकत दुनिया को और ख़ास कर तूबा को ये दिखाना चाहते थे कि वो एक अच्छे इंसान हैं और उनमें कोई बुराई नहीं है, और तूबा ने उन्हें छोड़कर गलती की है। आमिर लियाकत मुझे ज़बरदस्ती टीवी शोज़ पर लेकर जाने लगे। मीडिया वाले जब भी हमारा इंटरव्यू करते, आमिर लियाकत उनसे एक इंटरव्यू का लाखों रुपए वसूल करते, और दरअसल हमारा खर्चा उन्हीं पैसों से चल रहा था। आमिर लियाकत मेरी कम उम्री और खूबसूरती को कैश करवाना चाहते थे। मुझे नमाज की अदायगी तक से रोकते थे। घर के नौकरों के सामने भी मुझे जलील करते। मुझे उसने कभी वो इज्जत नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत दफ़ा बहुत बुरा सलूक किया। मीडिया के सामने वो खुद को एक बेहतरीन शौहर साबित करते और घर आते ही दरिंदगी पर उतर आते। कई दफ़ा उन्होंने 3 दिन तक मुझे एक कमरे में भूखा प्यासा बंद रखा। वो चाहते थे कि मैं उन्हें पैसे कमा कर दूँ। जिस घर में उन्होंने मुझे रखा था वो घर इंतहाई छोटा था, बिल्कुल एक कमरे जितना।
वो मुझे दूसरे मुल्क घुमाने के लिए ले जाना चाहते थे और उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर वो मेरे साथ कुछ गलत तस्वीरें बनवाएंगे और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर फैलाकर उनके ज़रिए पैसा कमाएंगे। लेकिन मैंने उन्हें इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने उनसे शादी इज्जत के लिए और पैसों के लिए की थी। मैं अपनी इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती थी। आमिर लियाकत मुझसे ज़बरदस्ती कहकर हमारी ऐसी वीडियोस बनाते जिस पर हम दोनों बेड पर लेटे हुए होते। आमिर लियाकत एक मुकम्मल तौर पर झूठा शख्स है। ना मैं सैयदजादी थी और ना ही मेरा नाम दानिया शाह था। मेरा नाम दानिया मलिक था। शादी के बाद आमिर लियाकत ने मुझे कहा कि मैं अपने नाम के साथ सैयदा लगाऊं, तो मैंने उन्हें सख्ती से मना किया कि मैं सैयदजादी नहीं हूँ, मैं अपने नाम के साथ सैयदा कैसे लगा सकती हूँ। जिस पर आमिर लियाकत ने मुझे इस बात पर कायल कर लिया कि इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, तुम अपने नाम के साथ सैयदा ही लगाओ। और इस तरह उन्होंने मुझे दानिया मलिक से दानिया शाह बना दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे ये राज खुल गया कि आमिर लियाकत आइस का नशा करते हैं। जब वो नशे की हालत में होते तो मुझ पर हर तरह का तशद्दुद करते। आमिर लियाकत मुझे साफ लफ्ज़ों में कहते कि अगर मैं भी उनके साथ नशा नहीं करूँगी तो वो मुझे तलाक दे देंगे। उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ भी दी। मैं उनके साथ नशा करने की एक्टिंग करती और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो मुझसे बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू करते। मैंने एक ऐसी वीडियो भी शेयर की है जिसमें मैं उनसे ये कह रही हूँ कि ये दिन का टाइम है, वो नशा ना करें। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो कहते कि उन्हें नशे की आदत उनकी दूसरी बीवी तूबा ने लगाई है, जिससे वो अब छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने उस शादी को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो निभाना ही नहीं चाहते थे। ना वो नमाज़ पढ़ते थे और ना ही कुरान पढ़ते थे, जबकि मैंने उनसे शादी ही इसलिए की थी कि मैं उन्हें एक मजहबी स्कॉलर समझती थी। लेकिन ये सब झूठ और दिखावा था। आमिर लियाकत एक गुनाहों से भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और जान गई थी कि मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। शादी के वक्त मेरी उम्र 18 साल भी नहीं थी। मेरे मामू ने मेरे कागजात में सिर्फ मेरी उम्र 18 साल लिखवा दी, जबकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 16 साल है। मैंने आमिर लियाकत से मिन्नत की कि मुझे बख्श दे और जाने दे, लेकिन आमिर लियाकत तो मुझे मेरे घर वालों से भी राब्ता करने नहीं देते थे। उन्हें डर था कि मैं बाहर निकलकर उनकी सच्चाई को लोगों पर अया कर दूंगी। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और ना ही मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया कि मैं उनकी नाज़ेबा वीडियो सोशल मीडिया पर लीक कर दूं। मैं बहुत मुश्किल से उस नफसियाती इंसान से अपनी जान छुड़ाकर उसके चुंगल से निकल आई। रमज़ान से पहले मेरी भांजी हुई तो मैंने बहुत मुश्किल से उनसे जाने की इजाज़त दी। बहुत झगड़ों के बाद आमिर लियाकत ने मुझे जाने दिया और फिर मैं वापस उनके पास नहीं गई। मैं उनके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करना चाहती थी और ना ही कोई गलत वीडियो लीक करना चाहती थी। ये वीडियोस मैंने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मैं जान गई थी कि आमिर लियाकत एक नफसियाती आदमी है और वो कभी ना कभी मेरे खिलाफ कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि लोग मुझे मुजरिम समझेंगे। उसने मीडिया पर कहा कि उसने मुझे गाड़ी दी थी। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। उसने गाड़ी लीज पर निकलवाई थी जिसकी किस्तें भी अदा नहीं की। कोई गाड़ी मेरे नाम पर नहीं है। ये सब मेरे खिलाफ एक झूठ है। वो खुद को मजलूम साबित करना चाहता है और कुछ नहीं। और उसके साथ साथ ही आमिर लियाकत ने मुझे एक कॉल गर्ल साबित कर दिया। उसने मेरी कुछ जाली ऑडियो क्लिप्स बनाकर इस तरह वायरल की कि लोग मुझे कॉल गर्ल समझने लगे। उन क्लिप्स में इस तरह की रिकॉर्डिंग की गई जैसे मैं कोई गलत काम करने वाली औरत हूँ और मर्दों से गलत बातें कर रही हूँ। मेरे घर वालों ने पैसों की खातिर मेरी आमिर लियाकत से शादी ज़रूर की थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मैं अपनी इज्जत को नीलाम कर दूँ। लोग आज ये समझ रहे हैं कि मैंने मशहूर होने की खातिर ये सब कुछ किया है और मेरा मकसद आमिर लियाकत का नाम इस्तेमाल करना था। लोग मुझे ये बताएं कि क्या कोई भी लड़की मशहूर होने के लिए अपनी इज्जत को इस तरह नीलाम कर सकती है? आमिर लियाकत तो सिर्फ मेरी खूबसूरती को कैश करवाना चाहता था। ये सच है कि मेरे घर वालों ने पैसों के लिए ज़रूर मेरी शादी आमिर लियाकत से की थी, क्योंकि हमारे घरेलू हालात अच्छे नहीं थे। हर माँ बाप की तरह मेरे माँ बाप ने भी मेरी भलाई का सोच कर ये फैसला कर लिया, लेकिन हमारा मकसद हरगिज़ भी कोई मशहूरी नहीं थी। हमने तो जिस आमिर लियाकत को देखा था वो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि दरअसल वो एक नफसियाती इंसान है जो दुनिया को अपना नेक चेहरा दिखाता है, लेकिन अंदर से एक घिनौना वजूद रखता है। उसे सिर्फ कम उम्र लड़कियां चाहिए जिनसे शादी करके वो पैसे कमा सके। जब मैंने आमिर लियाकत से अलहदगी इख्तियार की तो मेरे वालिद को धमकियां मिलने लगीं। मेरी माँ को घर में घुसकर हरासा किया जाने लगा और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई। मैं ये बात मीडिया के ज़रिए सबको बताना चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आमिर लियाकत होंगे। अगर आमिर लियाकत मेरे बारे में
गलत बातें ना फैलाते तो मैं कभी भी ऐसी वीडियोस लीक ना करती जो बिल्कुल भी दुनिया को दिखाने के काबिल नहीं थी। लेकिन जब मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला गया तो मैंने भी इंतकाम की आग में जलकर ये सब कर दिया। मुझे इस बात पर मजबूर किया गया कि मैं ये इंतहाई कदम उठा लूं। आमिर लियाकत ने मेरी एक तस्वीर मीडिया को दी कि जिसमें मैं एक लड़के के साथ खड़ी थी। वो लड़का मेरा पहले का मंगेतर था, जिसके साथ मेरी बचपन में मंगनी हुई थी और जो बहुत पहले ही टूट भी गई थी। और वो तस्वीर घर वालों ने ये कहकर खींची थी कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो हम उनको ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह तुम्हारी मंगनी हुई थी। और आमिर लियाकत ने इस बात को गलत रुख देकर ये साबित करने की कोशिश की कि मेरा इस लड़के के साथ अफेयर है। मैंने आमिर लियाकत से अपना हक महर जो 11 करोड़ रुपए है वो भी नहीं लेना है। मुझे उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। मैं एक शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जिससे सिर्फ अयाशी करनी है और मुझे लोगों के सामने पेश करके पैसे बनाने हैं। और मेरी इदारों से ये भी गुजारिश है कि आमिर लियाकत जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो दीन का लिबादा ओढ़कर मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे वालिदैन भी आमिर लियाकत को एक मजहबी स्कॉलर ही समझते थे। हम ये जान ही नहीं सके कि वो एक नफ्सियाती शख्स है जिसे इलाज की ज़रूरत है। वरना कोई शख्स खुद अपनी बीवी को गैर इखलाकी वीडियोस बनाने को कैसे कह सकता है। वो तो हमारे हनीमून को भी कैश करवाना चाहते थे। एक ऐसे शख्स के साथ मैं कैसे निभा करती। मुझे अगर सिक्योरिटी नहीं दी गई तो वो मेरी जान भी ले सकता है। आमिर लियाकत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप लोग भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि आमिर लियाकत जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, इस यकीन के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप इसके बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।